अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इनकम टैक्स न्यूमेरिकल के नोट्स में से एक्सरसाइज नंबर 14 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। डिटरमाइन टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर अब्दुल रहीम फॉर टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेसिक सैलरी टैक्सेबल होगी 12 लाख, बोनस टैक्सेबल, ओवर टाइम पेमेंट रिसीव 25,000 ने बात की थी। एनी पेमेंट अवार्ड रिवार्ड कंपनसेशन रीइंबर्समेंट विल बी टैक्सेबल, तो ये पेमेंट है ये भी हमारा टैक्सेबल होगा। कंपनसेशन फॉर अर्ली रिटायरमेंट 3 लाख, कंपनसेशन भी हमारा टैक्सेबल होगा। फ्यूल अमाउंट रीइंबर्समेंट एज पर कंपनी पॉलिसी, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, एज पर कंपनी पॉलिसी होगा तो ये हमारा एग्जेम्प्ट होगा। लीव फेयर असिस्टेंस ट्रैवल आउटसाइड पाकिस्तान, ये पॉइंट हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। लीव छुट्टियों को कहते हैं, फेयर किराए को कहते हैं। लीव फेयर असिस्टेंस मतलब एम्प्लॉय जो है वो कहीं पे ट्रैवल करने जा रहा है, तो वो हमने बात की थी चाहे विद इन द कंट्री हो या आउटसाइड द कंट्री हो। लास्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा था फ्री रिटर्न टिकट लाहौर टू यूएसए, तो यहाँ पे लिखा हुआ जी ट्रैवल आउटसाइड पाकिस्तान, तो ये वही पॉइंट है, तो ये हमारा टैक्सेबल होगा। एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग, तो ये ट्रेनिंग जो है ये बिज़नेस पर्पज़ में आ रहा है, तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए कोई भी आपको चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, कोई फैसिलिटी कोई बेनिफिट, तो वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। पॉइंट नंबर 8 है एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन, तो ट्रेनिंग सेशन ये भी बिज़नेस पर्पज़ में आ रहा है, ये भी आपका एग्जेम्प्ट होगा। पॉइंट नंबर 9 है ही इज़ प्रोवाइडेड चूफर ड्राइवन कार ऑफ 2000 cc बाय द एम्प्लॉयर, ये 2000 cc का कोई अफेक्ट नहीं होगा। बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर प्राइवेट यूज़, तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी किया। पार्टली फॉर प्राइवेट यूज़ का मतलब है कि वो पार्टली फॉर प्राइवेट एंड पार्टली फॉर बिजनेस यूज़ है, मतलब बोथ बिजनेस एंड पर्सनल यूज़ में आ रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही पॉइंट किया था। 5% लेके आपने कॉस्ट प्राइस का टैक्सेबल कर देना। कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज़ 1 मिलियन, तो ये कॉस्ट ऑफ व्हीकल उसने यहाँ पे बताई है 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 लाख का आपने 5% लेके टैक्सेबल कर देना है। रनिंग कॉस्ट बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो ये भी आपका टैक्सेबल होगा, सॉरी ये आपका एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपका पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी आपको प्रोवाइड की जाती तो उस सूरत में ये आपने टैक्सेबल कर देना था, लेकिन चूंकि ये बोथ फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज़ है, उस सूरत में जो रनिंग कॉस्ट होगी गाड़ी की मेंटेनेंस एक्सपेंस होंगे वो एग्जेम्प्ट होंगे। पॉइंट नंबर 10 है इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर 8 लाख, ये चूँकि 10 लाख से कम है इसलिए ये एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 है फर्निश्ड अकोमोडेशन रेंट पेड डायरेक्टली बाय कंपनी टू लैंडलॉर्ड, ये कंपनी ने आपको रिहाइश दी है लेके, लेकिन कंपनी जो है वो रेंट आपको नहीं दे रही, बल्कि कंपनी रेंट जो है वो डायरेक्टली मकान का जो मालिक है उसको पे कर रहे हैं, तो ये वही पॉइंट है अकोमोडेशन वाला। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के अंदर आपने सबसे पहले उसका नाम लिख लेना है, मिस्टर अब्दुल रहीम, टैक्स ईयर एंडेड, रेजिडेंशियल स्टेटस, और नीचे टेबल के अंदर आ जाएगा सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12, बेसिक सैलरी 12 लाख है, ये हमारा टैक्सेबल होगा। बोनस टैक्सेबल है। ओवर टाइम पेमेंट रिसीव 25,000 टैक्सेबल है। कंपनसेशन फॉर अर्ली रिटायरमेंट ये भी टैक्सेबल है। फ्यूल अमाउंट रिम्बर्स्ड एज पर कंपनी पॉलिसी है, तो इसलिए ये एग्जेम्प्ट होगा। लीव फेयर असिस्टेंट ट्रैवल आउटसाइड पाकिस्तान, तो ये आउटसाइड हो या इनसाइड हो ये टैक्सेबल ही होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग के ऊपर जो भी एक्सपेंस आएंगे वो एग्जेम्प्ट होंगे। एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन, ये भी हमारा एग्जेम्प्ट है। इज़ प्रोवाइडेड चूफर ड्राइवन कार ऑफ 2000 cc बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर प्राइवेट यूज़, तो 10 लाख 1 मिलियन उसकी कॉस्ट थी, उसका 5% लेके आपने टैक्सेबल कर देना चूँकि पार्टली फॉर प्राइवेट यूज़ था। इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर 8 लाख, ये एग्जेम्प्ट है चूँकि अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से कम होगी तो वो एग्जेम्प्ट होगा। अकोमोडेशन फैसिलिटी में नंबर 1 पे रेंट पे डायरेक्टली बाय कंपनी टू लैंडलॉर्ड 3,50,000, हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर एंटाइटलमेंट ऑफ रेंट वाला पॉइंट पढ़ा था, तो ये सेम उसी तरह का ही पॉइंट है। रेंट पे डायरेक्टली बाय कंपनी टू लैंडलॉर्ड 3,50,000, और दूसरा पॉइंट हम इसमें 45% लेंगे MTS या बेसिक सैलरी का, तो MTS नहीं दिया हुआ इसलिए हम यहाँ पे बेसिक सैलरी का ही 45% लेके लिख लेंगे। 12 लाख का आपने 45% लिया तो वो आया 5,40,000, दोनों में से जो बड़ी अमाउंट है उसे आपने टैक्सेबल कर देना। इन सब का टोटल किया तो ये आपके पास आ जाएगी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी 21,57,000।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।